नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दान। एक छोटे से ढाबे पर भोजन करने के बाद अनुराग ने थोड़ी देर तक टेबल पर ढाबे के कर्मचारी का इंतजार किया, लेकिन बिल न मिलने पर वह भोजन का बिल चुकाने सीधा काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद लगभग 50 वर्ष के रामप्रसाद जी ने अनुराग को गौर से देखा। उन्होंने कहा, लगता है आप यहाँ नए आए हैं। अनुराग बोला, जी चाचा जी, मैंने आज ही यहाँ इस कपड़े की मिल में मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया है। तो बताइए, आपको हमारे ढाबे का भोजन कैसा लगा? अनुराग बोला, चाचा जी, आपके ढाबे का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन आपके ढाबे के कर्मचारी मुस्तैद नहीं हैं। यहाँ कोई भी आदमी भोजन कर बिना बिल चुकाए यूं ही चला जाए, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बात सुनकर रामप्रसाद जी मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। फिर अनुराग ने अपनी बात पूरी की, अब चाचा जी, आप मुझे ही देख लीजिए। भोजन करने के बाद मैं काफ़ी देर से बिल का इंतज़ार कर रहा था कि कोई तो बिल लेकर आए, लेकिन बिल कोई नहीं लेकर आया, इसलिए मैं खुद ही यहाँ काउंटर पर बिल चुकाने चला आया। यह कहते हुए अनुराग ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया। चाचा जी बोले, बेटा, असल में मेरे ढाबे का एक नियम है कि यहाँ भोजन करने वाले को भोजन का कोई बिल नहीं दिया जाता। अनुराग बोला, मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ भोजन करने वाला हर ग्राहक खुद आकर काउंटर पर भोजन का स्वाद बताकर अपना बिल चुकाकर चला जाता है। लेकिन चाचा जी, आपको कैसा पता चलेगा कि भोजन का बिल हुआ कितने का? आपके यहाँ तो कोई मेन्यू कार्ड भी नहीं है। बेटा, मेन्यू कार्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ भोजन करने 100% भूखे लोग ही आते हैं, और भूखे आदमी के लिए भोजन मायने रखता है, मेन्यू कार्ड नहीं। चाचा जी, मेरे भोजन का बिल कितना हुआ यह तो बता दीजिए। 10 रुपये मात्र। 10 रुपये? अनुराग को विश्वास नहीं हुआ। आखिर कोई इतना स्वादिष्ट भोजन मात्र 10 रुपये में ग्राहक को कैसे खिला सकता है? दाल चावल रोटी सब्जी सबका मिलाकर मात्र 10 रुपये? चाचा जी, हाँ बेटा, यहाँ भरपेट भोजन का बिल मात्र 10 रुपये ही होता है। चाचा जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। इतनी महंगाई में आप इतना सस्ता ढाबा कैसे चला लेते हैं? चाचा जी बोले, बेटा, सब भगवान की कृपा है। जीवन भर कमाया है, अब यही छोड़कर जाना है, फिर क्या सस्ता और क्या महंगा। यह कहते हुए रामप्रसाद जी ढाबे पर भोजन करने के बाद काउंटर पर अपना बिल चुकाने आए एक मजदूर से बातें करने लगे। अनुराग मन ही मन सोचने लगा, और उस मजदूर के वहाँ से जाते ही अनुराग ने एक और सवाल पूछा, चाचा जी, इतना सस्ता भोजन खिलाने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। हाँ बेटा, वजह तो है, बताइए ना चाचा जी। अनुराग जिद कर बैठा। तो रामप्रसाद जी ने उस कपड़ा मिल के सामने खड़े ट्रक पर धूप में कपड़े के बंडल लादते मजदूरों की ओर इशारा किया। बेटा, यह मजदूर इतनी भारी कपड़ों के बंडल अपनी पीठ पर लाद उठा लेते हैं। उनकी दिन भर की कमाई इतनी नहीं होती कि वह भरपेट अनाज खरीद कर अपने घर ले जा सकें। दिन भर मजदूरों के बीच रहने वाला अनुराग रामप्रसाद जी की बात से सहमत हुआ। रामप्रसाद जी उसे आगे बताने लगे कि बेटा, मजदूर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में अक्सर खुद ही भूखा रह जाता है। अनुराग बोला,
आप सही कह रहे हैं चाचा जी। आपका ढाबा हमारी मील के बराबर में नहीं होता तो जेब में रुपए होने के बाद भी शायद आज मैं भी भूखा ही रहता। अनुराग बखूबी जानता था कि चाय बिस्कुट से दिन तो कट जाता है, लेकिन वास्तव में भूख नहीं मिटती। उसकी बातों को सुनकर राम प्रसाद जी मुस्कुराए। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि जो लोग अपने दिन भर की कमाई से भरपेट अनाज खरीद सकते हैं, उन्हें आगे बढ़कर किसी गरीब की मदद जरूर करनी चाहिए। अनुराग बोला, आपके पिता की बात से मैं भी सहमत हूँ चाचा जी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। इतना सस्ता ढाबा चलाने में आपको मुनाफा क्या होता है? सामने ढाबे की चारपाई पर बैठकर भोजन कर रहे मजदूर की ओर देखकर रामप्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, भोजन कर खुश हो रहे इन मजदूरों के खिले चेहरे ही मेरा मुनाफा है। उनकी बात सुनकर अनुराग पल भर के लिए निशब्द हो गया, लेकिन अचानक गरीबों के फरिश्ते से मिलकर वो भी पहली बार खुद को इतना खुश महसूस कर रहा था। चाचा जी, ज़्यादा नहीं लेकिन अपनी कमाई से कुछ अनाज खरीद कर किसी ज़रूरतमंद को दान करने में मैं भी सक्षम हूँ। लेकिन अनाज किसी ज़रूरतमंद को देने से तो अच्छा है कि मेरा किया हुआ दान आपके ढाबे की रसोई के माध्यम से कई ज़रूरतमंद के पेट में जाए। यह कहते हुए अनुराग ने अपने बटुए से 1000 रुपये निकालकर काउंटर पर रख दिए। मेहनतकश मजदूरों को अपने ढाबे पर 10 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाले रामप्रसाद जी अपने हाथ जोड़कर एक नौजवान द्वारा सच्चे हृदय से किए गए दान को स्वीकार करने से इनकार ना कर सके। दोस्तों, हमारा दान ही हमारी जीवन भर की कमाई होती है, जो हमारे साथ जाता है। धन दौलत यहीं के यहीं रह जाती है। हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि हम भी पुण्य कमाएं और ज़रूरतमंद भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।